अध्याय 15। ट्रॉट और बेजुका का मिलन। ट्रॉट और पोन ने जंगलों, खेतों और जिंक्सलैंड के कई छोटे गांवों में खोजबीन करते हुए कई लीग जमीन तय की, लेकिन कैप्टन बिल या बटन ब्राइट का कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिरकार वे एक मकई के खेत के पास रुके और आराम करने के लिए एक सीढ़ी पर बैठ गए। पोन ने अपनी जेब से कुछ सेब निकाले और एक ट्रॉट को दिया। फिर वह खुद भी एक और सेब खाने लगा, क्योंकि ये उनके लंच का समय था। जब उसका सेब खत्म हो गया तो पोन ने उसके बीज को खेत में फेंक दिया। चुक चुक, एक अजीब सी आवाज ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरी आंख में सेब की गिरी मार रहे हो? तभी बेजुका का रूप प्रकट हुआ, जो मकई के खेत में छिपा हुआ था, जबकि वह पोन और ट्रॉट की जांच कर रहा था और ये तय कर रहा था कि वे मदद के लायक हैं या नहीं। माफ करें, पोन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप वहां थे। वैसे आप वहां कैसे पहुंचे? ट्रॉट ने पूछा। बेजुका अजीब कदमों से आगे आया और उनके पास खड़ा हो गया। आह, तुम माली के लड़के हो, उसने पोन से कहा। फिर वह ट्रॉट की ओर मुड़ा। और तुम वह छोटी लड़की हो जो एक बड़े पक्षी पर सवार होकर जिंक्सलैंड आई थी, और जिसे अपने दोस्त कैप्टन बिल और अपने दोस्त बटन ब्राइट को खोने का दुर्भाग्य मिला है। क्यों, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उसने पूछा। मैं बहुत सी बातें जानता हूँ, बेजुका ने मजाकिया अंदाज में उसकी ओर आंख मारते हुए कहा। मेरे दिमाग सावधानी से मिश्रित, 2 बार आसुत, उच्च दक्षता वाले हैं जो विजार्ड ऑफ ओज बनाता है। वो खुद स्वीकार करता है कि मेरे दिमाग उसके द्वारा निर्मित सबसे अच्छे हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपके बारे में सुना है, ट्रॉट ने धीरे से कहा, क्योंकि उसने बेजुका को बहुत रुचि के साथ देखा, लेकिन आप ओज की भूमि में रहते थे। ओह, अब मुझे पता है, उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मैं अभी अभी क्वाडलिंग कंट्री से पहाड़ों पर आया हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। कौन, मैं? पोन ने पूछा। नहीं, ये बड़ी दुनिया से आए अजनबी लोग हैं। लगता है इनकी देखभाल की जरूरत है। मैं खुद ही ऐसा कर रहा हूँ, पोन ने थोड़े अरुचिकर ढंग से कहा। अगर आप मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करेंगे, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि रंगी हुई आंखों वाला एक बेजुका किसी की देखभाल कैसे कर सकता है। अगर तुम यह नहीं देख सकते, तो तुम बेजुका से भी ज्यादा अंधे हो, ट्रॉट ने जोर देकर कहा। वो एक परी पुरुष है, पोन, और रोज के परिलोक से आया है, इसलिए वह कुछ भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है, उसने बेजुका की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम मेरे लिए कैप्टन बिल को ढूंढ पाओगे। मैं कोशिश तो करूंगा ही, उसने वादा किया। लेकिन वह बूढ़ी औरत कौन है जो हमारी ओर दौड़ रही है और अपनी छड़ी हिला रही है? ट्रॉट और पोन ने पीछे मुड़कर देखा और दोनों ने डर के मारे चिल्लाकर कहा। अगले ही पल वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और तेजी से रास्ते पर भाग गए। क्योंकि यह बूढ़ी ब्लिंकी, दुष्ट चुड़ैल थी, जिसने आखिरकार उन्हें इस जगह तक पहुंचाया था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने तय कर लिया था कि जब तक वह पोन और ट्रॉट को पकड़कर उन्हें सजा नहीं दे देती, तब तक वह उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेजुका तुरंत समझ गया कि बूढ़ी औरत उसके नए दोस्तों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए जैसे ही वह उसके पास पहुंची, वह उसके आगे बढ़ गया। उसका आना इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि ब्लिंकी ने उससे टकराकर उसे गिरा दिया, लेकिन वह उसके भूसे के शरीर पर ठोकर खा गई और उसके बगल में रास्ते में लुढ़क गई। बेजुका उठकर बैठ गया और बोला, माफ करना, लेकिन उसने उसे अपनी छड़ी से मारा और उसे फिर से नीचे गिरा दिया। फिर, क्रोध से आग बबूला होकर, बूढ़ी चुड़ैल अपने शिकार पर झपटी और उसके शरीर से पुआल खींचने लगी। बेचारा बेजुका विरोध करने में असमर्थ था और कुछ ही क्षणों में उसके पास केवल एक खाली कपड़ों का सूट और उसके बगल में पुआल का ढेर रह गया। सौभाग्य से, ब्लिंकी ने उसके सिर को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह एक छोटे से गड्ढे में लुढ़क गया और उसकी नज़र से बच गया। इस डर से कि पोन और ट्रॉट उससे बच जाएंगे, उसने जल्दी से पीछा करना फिर से शुरू कर दिया और एक पहाड़ी की चोटी पर गायब हो गई, जिस दिशा में उसने उन्हें जाते देखा था। कुछ ही समय बीता था कि लकड़ी के पैर वाला एक भूरा टिड्डा उछलता हुआ आया और सीधे बेजुका के उल्टे सिर पर बैठ गया। माफ करना, लेकिन तुम मेरी नाक पर आराम कर रहे हो, बेजुका ने टिप्पणी की। ओह, क्या तुम जीवित हो? टिड्डे ने पूछा।
यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं कभी नहीं दे पाया, बेजुका के सिर ने कहा। जब मेरा शरीर ठीक से भर जाता है तो मुझमें जान आ जाती है और मैं किसी भी जीवित व्यक्ति की तरह घूम सकता हूँ। जिस सिर पर तुम सिंहासन के रूप में बैठे हो, उसमें दिमाग बहुत बढ़िया गुणवत्ता का है और बहुत चतुराई से सोचता है। लेकिन ये जीवित होना है या नहीं, मैं तुम्हें साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो जीवित है वो मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, जबकि मैं केवल विनाश के लिए उत्तरदायी हूँ। मुझे लगता है, टिड्डे ने अपने अगले पैरों से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, तुम्हारे मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम पहले ही नष्ट न हो जाओ। मैं नहीं हूँ, मुझे बस पुनः सामान भरने की आवश्यकता है, बेजुका ने घोषणा की, और यदि पोन और ट्रॉट चुड़ैल से बचकर यहाँ वापस आ जाएं, तो मुझे यकीन है कि वे मुझ पर यह उपकार करेंगे। मुझे बताओ, क्या ट्रॉट और पोन यहीं हैं? टिड्डे ने पूछा, उसकी छोटी सी आवाज उत्साह से कांप रही थी। बेजुका ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी दोनों आंखें सीधे ऊपर की ओर एक खूबसूरत चेहरे को घूर रही थीं जो उसके सिर पर थोड़ा झुका हुआ था। ये वास्तव में राजकुमारी ग्लोरिया थी, जो इस स्थान पर भटक गई थी, जब उसने बेजुका के सिर को बात करते हुए और छोटे भूरे रंग के टिड्डे को जवाब देते हुए सुना तो वह बहुत हैरान थी। ये, बेजुका ने कहा, अभी भी उसे घूरते हुए, राजकुमारी ही होगी जो माली के लड़के पोन से प्यार करती है। ओह, सचमुच? टिड्डा, जो निश्चित रूप से कैप्टन बिल था, चिल्लाया, जब उसने युवती को उत्सुकता से देखा। नहीं, ग्लोरिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पोन या किसी और से प्यार नहीं करती, क्योंकि दुष्ट चुड़ैल ने मेरे दिल को जमा दिया है। ये कितनी शर्म की बात है? बेजुका चिल्लाया, इतना प्यारा व्यक्ति प्यार करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन क्या तुम, मेरे प्रिय, उस तिनके को फिर से मेरे शरीर में ठूंसना बुरा मानोगे? सुंदर राजकुमारी ने पुआल और अच्छी तरह से पहने हुए नीले मंचकिन कपड़ों पर नजर डाली और घृणा से पीछे हट गई। लेकिन ट्रॉट और पोन की उपस्थिति से वह बेजुका के अनुरोध को अस्वीकार करने से बच गई, जो पहाड़ी की चोटी पर कुछ झाड़ियों में छिपे हुए थे और बूढ़े ब्लिंकी के उनके पास से गुजरने तक इंतजार कर रहे थे। उनका छिपने का स्थान चुड़ैल की अंधी आंख के समान ही था, और वह लड़की और युवक का पीछा करते हुए बिना ये जाने कि उन्होंने उसे धोखा दिया है, भाग गई। ट्रॉट बेजुका की दयनीय हालत देखकर चौंक गया और तुरंत ही उसके शरीर में पुआल डालना शुरू कर दिया। ग्लोरिया को देखते ही पोन ने फिर से उससे दया करने की अपील की, लेकिन राजकुमारी का दिल ठंडा पड़ गया और माली का लड़का एक आह भरते हुए ट्रॉट की मदद करने लगा। उनमें से किसी ने भी पहले तो उस छोटे से टिड्डे पर ध्यान नहीं दिया, जो उनके आने पर बेजुका की नाक से छूट गया था और अब रास्ते के किनारे घास के एक छोटे से टुकड़े से चिपका हुआ था, जहां उसके पैर पड़ने की संभावना नहीं थी। जब तक बेजुका को अच्छी तरह से कपड़े पहनाकर फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर दिया गया, जब उसने अपने मरम्मत करने वालों को प्रणाम किया और अपना धन्यवाद व्यक्त किया, तब तक टिड्डा अपने बसेरे से नहीं हिला। फिर वह हल्के से रास्ते में कूदा और चिल्लाया, ट्रोट ट्रोट, मेरी तरफ देखो, मैं कैप्टन बिल हूँ। देखो दुष्ट चुड़ैल ने मेरे साथ क्या किया है। आवाज छोटी थी, लेकिन ट्रॉट के कानों तक पहुंची और उसे बहुत झटका लगा। उसने ध्यान से टिड्डे को देखा, पहले तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं, फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और लकड़ी के पैर को देखकर वह दुखी होकर रोने लगी। ओह, कैप्टन बिल, प्यारे कैप्टन बिल, ये कितना क्रूर काम है। वह सिसककर बोली, मत रो ट्रॉट, टिड्डा विनती करने लगा। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और अब भी नहीं हो रहा है। लेकिन कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि यह बहुत असुविधाजनक और अपमानजनक है। काश, लड़की ने आक्रोश से कहा, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए, काश मैं इतनी बड़ी और मजबूत होती कि उस भयानक चुड़ैल को अच्छी तरह पीट पाती। आपके साथ ऐसा करने के लिए उसे मेढक में बदल दिया जाना चाहिए, कैप्टन बिल। कोई बात नहीं, बेजुका ने सांत्वना भरे स्वर में आग्रह किया, ऐसा परिवर्तन हमेशा नहीं रहता, और सामान्य तौर पर जादू को तोड़ने का कोई न कोई तरीका होता है। मुझे यकीन है कि ग्लिंडा ये काम पल भर में कर सकती है। ग्लिंडा कौन है? कैप्टन बिल ने पूछा। फिर बेजुका ने उन्हें ग्लिंडा के बारे में सब कुछ बताया, उसकी सुंदरता और अच्छाई और उसकी जादुई शक्तियों का जिक्र करना नहीं भूला।
उसने ये भी बताया कि कैसे शाही जादूगरनी ने उसे जिंक्सलैंड में विशेष रूप से अजनबियों की मदद करने के लिए भेजा था, जिन्हें वह जानती थी कि क्रूर राजा और दुष्ट चुड़ैल की चालों के कारण वे खतरे में हैं।